एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के द्वारा संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार के मामले में दमोह जिला मुख्यालय पर भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद यह धरना प्रदर्शन यहां पर आयोजित किया गया। साथ ही पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की नीतियों का विरोध किया गया और यहां पर देर तक प्रदर्शन चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। संदेश खाली में थे हिंसा वाला व्यवहार, फिर भी चुप्ती में। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता बनर्जी हाय 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 हाय। ममता बनर्जी हाय 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 हाय। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता बनर्जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ममता बनर्जी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ममता सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो भारत माता की जय। होश में आओ, होश में आओ। ममता सरकार अखाड़ फेंकेंगे। ये इस तरह की गुंडागिरी और दादागिरी जो चल रही है वहां की तृणमूल कांग्रेस की, वो आगे ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। अब वो समय आ गया है जब वहां की जनता के साथ साथ भारत की जनता आगे जाना चालू कर रही है। मित्रों, हम सबको ये अगर जरूरत पड़ जाएगी, मानस एक ऐसा तूफान बन के उभरेगा तो वहां की जो निरंकुश सरकार है उसको वहां फेंकेगा हुआ है। आप सबको विदित है कि 5 फरवरी को जब ईडी ने राशन घोटाला मामले को लेकर वहां के तत्कालीन टीएमसी नेता शाहजहां को पूछताछ के लिए पकड़ा और पूछताछ को पकड़ने के पश्चात जो तथ्य निकल के सामने आए, वो तथ्य आत्मा को झकझोर देने वाले थे। इसलिए झकझोर देने वाले थे कि उस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में किस प्रकार से टीएमसी के नेतृत्व में, ममता बनर्जी के नेतृत्व में मुस्लिम तुष्टीकरण की बात को करते हुए इन लोगों ने जिस प्रकार से वहां वाशियाना काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। जहाँ पर सरकारी तंत्र ही राजनीतिक नेताओं के इशारे पे काम करते हैं, ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। परंतु यह प्रजातंत्र है, इसलिए प्रजातंत्र की लड़ाई प्रजातंत्र तरीके से लड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चाहती है 356 का उपयोग कर सकती थी, परंतु नहीं, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई प्रजातांत्रिक तरीके से हो रही है। धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। बहुत ही दुख का विषय है कि पश्चिम बंगाल में जो संदेश खाली नाम का स्थान है, वहाँ पर महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके साथ कई गंभीर मामले सामने आए हैं, जैसे यौन उत्पीड़न और आदिवासी महिलाओं की जमीन हड़पना। इस तरह के दुष्कर्म महिलाओं के साथ किए जा रहे हैं और इस पर महिलाएं यदि अपनी बात को रखना चाहे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, यह अत्यधिक शर्म की बात है कि एक महिला होकर महिला की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि वह पूरी तरह से वहां पर एक टीएमसी ने एक गुंडा राज स्थापित कर चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा महिलाओं के मान सम्मान के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जहां अनेक कार्य कर रहे हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए वह दिन प्रतिदिन प्रयासरत हैं। और ऐसे में हमारे देश के एक हिस्से में महिलाओं के साथ ऐसा जघन्य अपराध हो रहा है जो असहनीय है।
इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज संपूर्ण देश में धरना प्रदर्शन का काम किया है और यह संदेश हम पश्चिम बंगाल में देना चाह रहे हैं कि वहां की महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है उसमें वो अकेली नहीं है। उसके लिए हम सभी उनके साथ हैं और हम इस अपराध का खुलकर विरोध करेंगे। और इस संबंध में माननीय मोदी जी ने भी ये कहा है कि महिलाओं के साथ किए गए अपराध किसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की गई है। जय हिंद। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी की सरकार गुंडागिर्दी कर रही है, वहाँ महिलाओं का जीना दूभर करके रखा हुआ है, वहाँ सम्मान के साथ महिलाएं जी नहीं पा रही हैं, वहाँ आम आदमी उस सरकार से परेशान है। तो उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने देशव्यापी ये धरना प्रदर्शन पुतला दहन के कार्यक्रम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के आह्वान पर किया है। उसी क्रम में आज दमोह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता उस ममता बनर्जी सरकार के विरोध में ये धरना प्रदर्शन कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि जिस प्रकार से स्वतंत्रता से हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे पश्चिम बंगाल के नागरिकों को भी स्वतंत्रता से रहने का अधिकार मिले। उनके साथ जो हो रही गुंडागिर्दी, उनके साथ हो रहा अत्याचार, इसका कहीं ना कहीं विरोध भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता करता है। और निश्चित ही ऐसी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम उस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम हमारी देश की सरकार को करना चाहिए। जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार द्वारा जो वहाँ की जनता पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग यहाँ माननीय जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह जी लोधी के नेतृत्व में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और यह जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि जनता विचार करे कि ऐसी सरकार जो निरंकुश हो चुकी है और सारी पराकाष्ठा पार कर चुकी है, अराजकता का वहाँ माहौल है और वहाँ आम लोगों का जीना दूभर है, गुंडागर्दी चरम पर है। ऐसी सरकार तत्काल बर्खास्त होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए।